वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स अपर प्रीलिम्स 2026 की स्ट्रैटेजी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी से भी आपके पास 190 कुछ दिवस बच रहे हैं। इस बार प्रीलिम्स की एग्जाम डेट साल के एंड में रखी गई है, उसका काफी लाभ काफी सारे लोगों को मिला है। तैयारी के लिए अच्छा समय मिला है। कई सारे लोग अभी भी परप्लेक्स्ड रहे हैं, उन्हें नहीं पता चला कि कैसे यहाँ पे तैयारी करनी है। कैलेंडर आने के बाद से हमारे तमाम बैचेस रन हुए, उसमें इनरोल होकर के लोग अपनी तैयारी लगभग बेसिक वाली पूरी भी कर चुके हैं। लेकिन अभी भी जिन लोगों की तैयारी शुरू नहीं हो पाई है विभिन्न कारणों की वजह से, उन पर बात नहीं करेंगे। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आज से शुरू होने वाला ये आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में। ये कंप्लीट पेड बैच है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए। आप इसमें ज्वाइन करके पूरी तैयारी अपने प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो में प्रीलिम्स वाले छात्रों के लिए, प्रीलिम्स पेड ग्रुप के छात्रों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, और साथ ही ये उनके लिए भी है जो हमारे पुराने ग्रुप में एनरोल हुए थे लेकिन किसी कारण से हमारा प्लान नहीं फॉलो कर पाए, या फिर उन्हें कुछ दिक्कतें हुई, कोई पर्सनल ट्रेजेडी हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती हैं। अगर वो प्लान नहीं फॉलो कर पाए, अभी से भी 190 दिवस का आप टारगेट पूरा कर सकते हैं। प्रीलिम्स पूरा निकाला जा सकता है। अभी हमारे पास तमाम समय बाकी है, अभी भी इनफ टाइम है। अगर आपकी कोई भी शुरुआत नहीं हुई है, पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ से समझ लीजिए जो हम आगे साझा करने जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल कैसे कैसे मिलेगा, पुराने ग्रुप में भी सेम स्टडी मटेरियल मिल रहा है, मिल चुका होगा कुछ ग्रुप्स में जो पहले खुले हैं। आगे आने वाले ग्रुप्स में मटेरियल रहेगा। आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये आपका पूरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा। इसको मैं अभी एक एक बिंदुवार साझा करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, आपकी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो अगर हम पैटर्न या फिर परीक्षा योजना की बात कर लें तो ये तो ज़्यादातर लोगों को क्लियर है ही, इस पर ज़्यादा बात करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता है ही नहीं। परीक्षा योजना, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 स्टेज की प्रोसेस आपको पता है। परीक्षा योजना या फिर एग्जाम पैटर्न, इसमें प्रीलिम्स होगा सबसे पहले। इसमें GS1 यानी कि जो GS का पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, उससे कट ऑफ निकालना होता है आपको। GS2 पेपर एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें 33% केवल आपको स्कोर करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। उसके अलावा इन नंबरों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन GS1 में कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनता है, पोस्ट वाइज भी, तो उसको निकालना जरूरी होता है। कट ऑफ वगैरह कितना रहा है बीते सालों में, क्या टारगेट करना चाहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल कितना यूजफुल होता है, ये ज़्यादा बताने की बात है नहीं, लेकिन ये सब बातें हम नए एस्पिरेंट के लिए आगे साझा करेंगे। और फिर मुख्य परीक्षा होती है, इसी के आधार पर आपकी फाइनल रैंकिंग यहाँ पर बनती है। ये मुख्य परीक्षा के कुल मिलाकर के ये अंक होते हैं। 6 पेपर के GS में 1200, हिंदी पेपर यहाँ पर 150, ऐसे पेपर जो आप 3 भाषाओं में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में से किसी एक में। तो कुल मिलाकर 1500 मार्क्स का यहाँ पर मेंस होता है, 1500 नंबर या फिर 1500 मार्क्स का यहाँ पर मेंस होता है। और फिर साक्षात्कार होता है, फाइनल सिलेक्शन आपका पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज होता है। अभी प्रीलिम्स की बाधा पार करना जरूरी है, तब आप मुख्य परीक्षा की बात करेंगे। ये पूरा वीडियो प्रीलिम्स फोकस्ड है, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी हम इसमें साझा करने जा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक्सपीरियंस टीम का एक्सपीरियंस का लाभ, हमारे स्टडी मटेरियल का लाभ, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, ये सब आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। आपको कैलेंडर से क्लियर है कि परीक्षा जो है काफी लेट रखी गई थी, 6/12/2026 यानी कि 6 दिसंबर 2026 को परीक्षा होगी। आशय यह है कि अभी आपके पास तमाम समय बाकी है। अभी से भी अगर कैलकुलेटर लेके काउंट किया जाए 190 से ज्यादा दिवस ही निकल रहे हैं। बेसिक कवर किया जा सकता है, बेसिक से फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का प्रीलिम्स फोकस मटेरियल पढ़ करके अभी भी अपनी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप 2-3 बार से प्रीलिम्स को मिस कर रहे हैं विभिन्न कारणों से, अगर आपको अभी भी दिशा नहीं क्लियर है कि प्रीलिम्स की बाधा कैसे पार करना है, कई सारे टैलेंटेड लोग ऐसे हैं जो अपना मुख्य परीक्षा का सिलेबस वगैरह कवर कर चुके हैं, अच्छी आंसर राइटिंग कर लेते हैं, लेकिन प्रीलिम्स की बाधा की वजह से फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स की बाधा तोड़ने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये प्रीलिम्स फोकस बैच आप ज्वाइन करिए। शुरुआत में बेसिक कराया जाएगा, और क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो मटेरियल पढ़ने के लिए कनेक्टिंग लिंक बनाना जरूरी है, इसी वजह से बेसिक पर अभी भी हम फोकस कर रहे हैं। जब एकदम 60 दिवस से 70 दिवस वाला बैच चलेगा तब प्रीलिम्स पर हम सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल के बारे में, इसकी क्लासेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, बेसिक के बारे में। बेसिक कवर करना जरूरी है। क्या बेसिक से ही कट ऑफ निकाला जा सकता है? ऐसा नहीं है।
एनसीईआरटी का जो बेसिक हम लोग कराते हैं उससे कट ऑफ नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि उतने सवाल आते ही नहीं है बेसिक से, लेकिन करना जरूरी है। बेसिक करना इसलिए जरूरी है जिससे आप आसानी से मटेरियल पढ़ पाए, इसका अध्ययन करने के साथ साथ इसके फैक्ट्स को, कंसेप्ट को ग्रास्प भी कर पाए, और आगे जो मुख्य परीक्षा का स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल पढ़ेंगे उसको पढ़ने में, आत्मसात करने में आसानी हो। इस वजह से बेसिक करना जरूरी है। और बेसिक का बर्डन हम आप पर नहीं डाल रहे हैं कि आपको खाली लिख के दे दिया कि ये पेज नंबर है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, ये किताब है, इसको पढ़िए, ऐसा नहीं है। बाकायदा पूरा सपोर्ट इसमें है। बेसिक में टोटल जो हम रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दे रहे हैं, बेसिक के बाकायदा रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे आपको इस पेड बैच में, और पुराने जितने भी हमारे बैचेस चल रहे हैं उसमें डाल दिया गया है। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से और पीपीटी नोट्स के माध्यम से हम ये बेसिक करा रहे हैं। बेसिक हम रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से करा रहे हैं और पीपीटी नोट्स के माध्यम से करा रहे हैं। ये करना है शुरुआत के 45 दिवस, 50 दिवस अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप 60 दिवस तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर आगे हम प्रीलिम्स फोकस मटेरियल पढ़ेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे, पेड क्विज के साथ इसको कंबाइन कर देंगे, अभी भी आपका कट ऑफ यहाँ पे निकाला जा सकता है। कट ऑफ ऑफिशियल 2023 तक का प्रीलिम्स तक का आ चुका है हमारे पास। उसके आधार पर हमने ये जो भी आंकड़ा निकाला है, पहले भी जो प्रीलिम्स हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से, आप 125 से 130 सवाल भी सही कर सकते हैं, लेकिन उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी भी इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, कट ऑफ वगैरह कितना जाता है, काफी कम रहता है। मतलब आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल को अगर 70 से 80% की रेंज में भी तैयार कर लेगा अच्छे से, तब भी कट ऑफ निकाला जा सकता है। पूरा 100 तो कवर भी नहीं करना है। हमारा स्टडी प्लान रहेगा 6 से 7 घंटे का। अगर आप 6 से 7 घंटे दे सकते हैं तभी इस बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि एफर्ट मांगता है। हम आपको किसी भी जो है मिथक में नहीं बांध के रखेंगे कि आप हमारे बैच में आने के बाद आधे घंटे पढ़ करके प्रीलिम्स निकाल देंगे और 2 घंटे पढ़ करके मुख्य परीक्षा क्लियर कर देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो कोई भी ऐसा क्लेम कर रहा है सब बोगस क्लेम्स हैं, ऐसा होता ही नहीं है। प्रीलिम्स आप नहीं क्लियर कर सकते हैं 35 मिनट पढ़ाई करके, आपको इसमें 6-7 घंटे यहाँ पे चाहिए ही होंगे। अभी के लिए शुरुआत में बेसिक के लिए 3-4 घंटे पर्याप्त हैं। एक बार आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, आपको फिर 6-7 घंटे पढ़ करके अपना प्रीलिम्स यहाँ पे क्लियर करना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ग्रुप के बारे में। जैसे हमने आपको एडमिशन कराते समय बताया होगा हमारी टीम ने कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में होता है। जो लोग प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के कंप्लीट पेड बैच में आए हैं उनको अलग से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना भी करंट अफेयर जरूरी है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, जितना भी सब्जेक्ट वाइज मटेरियल जरूरी है, सब कुछ यहीं पर मिलेगा एक ही जगह पर। शुरुआत में बेसिक की क्लासेस, फिर एडवांस लेवल की क्लासेस और नोट्स, प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज, सब कुछ यहाँ से मिलेगा। करंट अफेयर मंथ वाइज अपडेट होता है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। मंथली लाइव डिस्कशन का फीचर होता है। अगर हमारे ग्रुप में डिमांड देखते हैं तो हम लोग ऑडियो वीडियो के माध्यम से लाइव डिस्कशन भी करते हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर। और जो लोग फुल पेड बैच पे होते हैं उनका लाउड ट्रेंड्स 24/7 चलता रहता है। आप कभी भी अगर आपका ग्रुप ओपन है तो डाउट पूछ सकते हैं, हमारे एडमिन उसमें तुरंत ही आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, डाउट का जवाब दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो प्रीलिम्स की हमारी 2026 की स्ट्रैटेजी है, इसको आपको पूरा देखना है, और अगर आप इसको फॉलो कर ले गए आराम से कट ऑफ निकाला जा सकता है। पहले भी 2000 हम बात करें 16 से तमाम लोग अपना कट ऑफ निकालते रहे प्रीलिम्स में। हजारों लाखों लोग जो है अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। काफी सारे लोग अपना मुख्य परीक्षा और फाइनल पद तक भी पहुंचे। उनका इंटरव्यू पॉडकास्ट वगैरह आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पर फॉलो करके देखते रहे हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है। इतनी अतिशयोक्ति वह करता है जो स्टैब्लिश करना चाहता है खुद को। हम अपनी सिर्फ बात पहुंचाना चाहते हैं, हमारी बात हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स पहुंचाते रहे हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करना क्यों आवश्यक है। 2024 का फाइनल रिजल्ट आया, रैंक 1 नेहा सिंह का आप इंटरव्यू सुनिए। डीकेटी चैनल पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का करंट अफेयर उन्होंने फॉलो किया, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर फॉलो किया। रैंक 10 तक तमाम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि उन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल का कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में इस्तेमाल किया है, क्योंकि सबसे बेस्ट मटेरियल, सबसे अपडेटेड मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ही तैयार करती है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं सब चीजें बता रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। तो जिन लोगों ने फुल पेड बैच ज्वाइन किया है प्रीलिम्स वाला, तो उनको 2 पेड ग्रुप में जोड़ा गया होगा। स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसमें सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे बेसिक के लिए स्टडी मटेरियल इसमें आएगा, आगे जो हमारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स आएंगे, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर हर मंथ ये इसमें दिया जाता है स्टडी मटेरियल वाले बैच में। और फिर डाउट क्लियरेंस में जोड़ा जाता है। स्टडी मटेरियल से कोई भी आपका डाउट है, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका फोटो ले सकते हैं। डाउट का फोटो लेकर के ग्रुप में पूछेंगे, तुरंत ही उसका रिप्लाई रिस्पॉन्स दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं
किसी अवधारणा में आपको दिक्कत है, पूरा उसको आपको समझाया जाता है वॉइस मैसेज के माध्यम से, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कई बार वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, और कई बार तो पूरा डिस्कशन ही हम लोग अरेंज कर देते हैं कोई बड़ी समस्या होती तो। और तीसरा ग्रुप आपको पेड क्विज ग्रुप में जोड़ा जाता है, जिसमें लगातार प्रैक्टिस चल रही है, काफ़ी सारे सवाल हम करा भी चुके हैं। पेड क्विज से ही जो है आप देखेंगे हर बार प्रीलिम्स में 35 से 50-55 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। मिनिमम 35 तो आते ही आते हैं हर हाल में, हर बार हमने ये जो है कैलकुलेट किया है, क्योंकि पेड क्विज में अच्छी खासी संख्या में हम सवाल भी कराते हैं। 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन हर हाल में मैंडेटरी तौर पर हम कराते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन का रिवीजन भी कराया जाता है। अब ऐसा करना जरूरी है। कई सारे लोग इसी बात पर ट्रोल कर सकते हैं कि 8-9 हज़ार सवाल आप करा रहे हैं, उसमें तो आ ही जाएंगे 50 सवाल। तो भाई आप कोई और देख लीजिए, कोई ऐसा करा रहा हो हर साल कंसिस्टेंटली। हर साल कुछ ना कुछ ट्रेंड बदलता है, क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका बदलता है, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हर साल प्रीलिम्स में 125 से 130 135 सवाल तक आते रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार अपनी टीम को इस लायक बनाया है कि वो बदलते ट्रेंड के हिसाब से मटेरियल को अपडेट करें, टेस्ट सीरीज को अपडेट करें। और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में भी अब तमाम तरीके के प्रयोग किए गए हैं कि कंसेप्ट को इतना इजीली, इतनी सरलता समझाया जाए कि निम्न से निम्न बौद्धिक स्तर का भी छात्र आत्मसात कर सके। ठीक है, पेड क्विज का ये महत्व है। पेड क्विज में तमाम सारे सवाल हम करा चुके हैं और प्रीलिम्स तक आगे भी कई सारे सवाल लगातार होते रहेंगे। तो पेड ग्रुप में आने के बाद स्ट्रैटेजी वीडियो देखना सबसे ज़रूरी होता है, जो आप देख ही रहे हैं। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो होता है, उसमें मैं टेलीग्राम चलाना बेसिकली आपको सिखाता हूँ कि टेलीग्राम कैसे यूज़ करते हैं, आप अपने ग्रुप का एक्सेस कैसे करेंगे टेलीग्राम में, कैसे आप जो है अच्छी तरीके से अपने टेलीग्राम ग्रुप का उपयोग करके हमारे स्टडी मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुरुआत के 45 दिवस देखिए बेसिक के लिए हैं। जब हमने ग्रुप की शुरुआत की थी 2024 का 2025 का प्रीलिम्स होने के जस्ट बाद ये ग्रुप हमारा शुरू हो जाता है। तो उसमें बेसिक रीडिंग वाले हमने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कि आप शुरुआत में बेसिक रीडिंग खुद से करिए, फिर उसमें टेस्ट होते थे। कई सारे स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई कॉमर्स से ग्रेजुएट है, कोई अन्य विषयों से ग्रेजुएट है, जिसका इन जो है पीसीएस के सब्जेक्ट से, समान अध्ययन के विषयों से ज़्यादा लेना देना नहीं रहा है, तो उनको रिकॉर्डेड वीडियो से कराया जाए। बिल्कुल उनकी बात सुनी गई और अब रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक हम लोग कराते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस के नोट्स भी आपको ग्रुप में क्लास वाइज मिल जाते हैं। शुरुआत के 45 दिवस हमारे हिसाब से बेसिक करना है। कई बार आप लोगों को लग सकता है कि 45 दिवस कम है इतना पूरा करने के लिए, आप मैक्सिमम 60 दिवस तक ले लीजिए। लास्ट के जो 4 मंथ बचेंगे उसमें आपको प्रीलिम्स फोकस मटेरियल पर फोकस करना है, क्योंकि 3-3.5 महीने जब एग्जाम के बचे होते हैं, आप रफली 15 अगस्त के बाद आप मान लीजिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अपडेटेड प्रीलिम्स फोकस स्टडी मटेरियल, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम हर साल अपडेट और डेवलप करती है, वो आपको साझा किया जाने लगेगा। हम लोग उसको साझा करेंगे अपने पेड ग्रुप में, इस वाले बैच में ही साझा करेंगे। वो आपको कहीं से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। कई सारे लोग बेचने लगे हैं 2026 का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल नाम से। वो सारी चीज़ें आउटडेटेड हैं, क्योंकि अभी हमारी टीम ने उसको रिलीज ही नहीं किया, अभी तक पब्लिश ही नहीं किया है। वो अगस्त से आपको मिलने लगेगा। वो टोटल प्रीलिम्स फोकस्ड होता है। एक बार बेसिक पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर उसको अच्छे से कंप्लीट कर ले, आराम से कट ऑफ निकाला जा सकता है प्रीलिम्स का पेपर, चाहे जितना भी डिफिकल्ट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आ जाए। ठीक है, तो शुरुआत का बेसिक करना जरूरी है। आप अच्छे से स्टडी फॉर सिविल सर्विस की कंपाइलेशन लिस्टिंग, यानी जो प्रीलिम्स फोकस मटेरियल होगा, उसको अच्छे से तभी आत्मसात कर पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा, बेसिक कवर हो चुका होगा। ठीक है, बेसिक पर फोकस करना जरूरी है। बेसिक में देखिए हम क्या क्या करा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। बेसिक में एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास से 6 से 12 तक की वीडियो क्लासेस नोट्स इसमें दिए जाएंगे। लक्ष्मीकांत शुरू में हम लोग सजेस्ट करते थे, वो थोड़ा सा पीसीएस के हिसाब से बर्डन हैवी हो जाता था, वो अब नहीं है, नहीं करना है आपको। और ये पुराने बैचेस के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं अभी उस बुक को कंप्लीट कर पाए हैं, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ सकते हैं और डायरेक्टली आप लोग एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर लीजिए। एनसीईआरटी के जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, टीचर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने इंडियन पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी है, तब भी आपको अच्छे से बेसिक समझ में आ जाएगा और आप प्रीलिम्स फोकस मटेरियल जो आगे मिलेगा उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पॉलिटी हो गया 6 से 12 ये कंप्लीट करना है। उसकी वीडियो क्लासेस नोट्स दिए जाएंगे, डे वाइज उसको पढ़ना होगा। भूगोल में ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 से 12 तक की वीडियो क्लासेस दी जाएंगे और पीपीटी नोट्स उसको आपको स्टडी करना होगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में 6 से 12 तक में जो जरूरी चैप्टर्स होंगे, कई बार लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर इसमें क्या हमको इक्वेशन, क्या हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, क्या हमको डेरिवेशन भी याद करनी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जितना भी समान अध्ययन स्तर का, यूपीपीएससी के समान अध्ययन स्तर का जितना भी मटेरियल है साइंस में 6 से 12 क्लासेस तक का, वो हम इसमें कराएंगे। जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको ऑब्वियसली हम लोग छोड़ देने वाले हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें मैक्रो आती है,
क्लास 9 से 12 तक की वीडियो क्लासेस और पीपीटी नोट्स आपको हम देंगे। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से 2025 में काफी सारे सवाल आए थे, बहुत सारे सवाल आए थे बेसिक से, तो बेसिक इकोनॉमी करना जरूरी है। बेसिक इकोनॉमी कई बार नहीं आती है, ऐसा हो सकता है 2026 में बहुत कम सवाल आए, लेकिन आप इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी इसका रोल है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से 12 तक की वीडियो क्लासेस हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से कराएंगे। पहले हम लोग 3 बुक सजेस्ट करते थे, आर एस शर्मा, एस चंद्रा और जो है बिपिन चंद्रा मॉडर्न के लिए, लेकिन अब ऐसा करना नहीं जरूरी है क्योंकि हमारा प्रीलिम्स फोकस मटेरियल इतना कंटेंट रिच हो चुका है, इतना उसको फैक्ट के हिसाब से अपडेट किया गया है कि आप कठिन से कठिन फैक्ट भी उससे क्लियर कर सकते हैं। बेसिक बनाना जरूरी है। बेसिक अवधारणा के लिए हिस्ट्री क्लास 6 से 12 न्यू एनसीईआरटी की वीडियो क्लासेस दी जाएंगी और नोट्स वो पर्याप्त रहेगा। पर्यावरण में हमने एससीएस के समरी नोट्स दिए हैं, इसको समरी को आप पढ़ते रहिए, बाद में जो प्रीलिम्स फोकस लिस्टिंग कंपाइलेशन आएगी एनवायरनमेंट के लिए वो पर्याप्त होगी। तो ग्रुप में सबसे पहले पॉलिटी की ये डेली क्लासेस चलेगी, ये पूरा शेड्यूल ये देख लीजिए, शेड्यूल के हिसाब से होगा। 45 दिवस बेसिक को डेडिकेट कर लीजिए। बहुत मुझे कन्विंस करना पड़ता है कई सारे लोगों को बेसिक के लिए, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल ग्रुप में रहते ही हैं। कई सारे लोग कहेंगे कि सर मैंने फलां जो एग्जाम की तैयारी की है उसके लिए बेसिक स्टडी किया है, तो क्या मैं फिर से बेसिक करूं? क्या मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था कुछ जो है अंकों से रह गया था, क्या मुझे बेसिक करना चाहिए? मैं एक बार मुख्य परीक्षा लिख चुका हूं, क्या मुझे बेसिक करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? तो उत्तर हमेशा मैं यस के रूप में देता हूं। अगर आप ये 45 दिवस अच्छे से गुजार दें, लॉन्ग टर्म तक, आप भी समझिए अगले 2-3 वर्ष तक जितने भी आप एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स में फायदा मिलना है, मुख्य परीक्षा के मटेरियल में फायदा मिलना है, आंसर राइटिंग इनरिच होती है आपसे, आप कभी स्टक नहीं होंगे, आप कभी ब्लैंक स्लेट नहीं महसूस करेंगे किसी भी आंसर को लिखते समय। बेसिक बहुत महत्वपूर्ण है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के हिसाब से करिए, बशर्ते आपने अपने हिसाब से पढ़ा होगा या फिर अपनी किताबों से तैयार किया होगा, अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे। मैं रिकमेंड करता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के हिसाब से 45 दिवस बेसिक आप करिए। जब एग्जाम के 60 दिवस बचे होंगे तब ये बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी टाइम है आपके पास, बेसिक करना चाहिए और बेसिक किया जा सकता है। जिसने अभी तक नहीं किया है पुराने बैचेस में भी, वो इसको कंप्लीट करिए आप, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था के लिए 16 क्लासेस, ये 22 मई से लेकर 26 मई तक हैं, 3 क्लासेस डेली हैं, और इकोनॉमिक्स की 23 क्लासेस, ज्योग्राफी की 31, हिस्ट्री की 35, साइंस की 39 हैं, ठीक है। अब इसमें कई लोगों को लगेगा क्लास का नंबर ज़्यादा है या फिर कैसे इसको कवर करें, तो देखिए इसमें आप अपने तरीके से तमाम ट्वीक कर सकते हैं। कई सारे लोग वीडियो क्लासेस को स्किप कर देते हैं, कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई जो पीपीटी नोट्स आ रहे हैं अगर हम उसको स्टडी कर लेते हैं तो मेरा कवर हो जा रहा है। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप अपना असेसमेंट यहाँ पे लगाइए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, कोई भी यूपीपीएससी का एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम, कोई भी स्टेट पीसीएस अभी तक नहीं अटेम्प्ट किए, आप बेसिक करिए। अगर आप पहले कर चुके हैं तो अगर आपको लगता है वीडियो क्लासेस से थोड़ा स्लो जा रहा है या फिर आप इसको अपनी स्टडी को थोड़ा सा फास्ट वे में फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आप जो है क्लासेस को स्किप करके पीपीटी नोट से पढ़िए। लेकिन शुरुआत में हमारी टीम बेसिक ही देगी, ठीक है, इस तरीके से होगा। और ये एक टेंटेटिव टाइम प्लान है, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हम कर सकते हैं। पूरा करने के बाद जो है सब्जेक्ट वाइज बेसिक टेस्ट आपके होंगे। ये सब बेसिक की सिर्फ ये नहीं कि खाली खाना पूर्ति करना, बेसिक के बाद आपके बेसिक स्टडी मटेरियल के टेस्ट भी होंगे। इस टेस्ट से निश्चित तौर पर आपको प्रीलिम्स में लाभ मिलने वाला है। जितने भी बेसिक अवधारणाओं से सवाल आते हैं, ये बेसिक कवर करने के बाद, क्लासेस देखने के बाद, नोट्स देखने के बाद और टेस्ट देने के बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। बेसिक लेवल का कोई भी सवाल आप हल कर ले जाएंगे प्रीलिम्स में। बेसिक अवधारणाओं से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न बनता है, चाहे वो कितना भी कंसेप्चुअल तरीके से प्रेजेंट किया हो, कठिन तरीके से उसको पूछा गया हो, आप निश्चित तौर पर उसको हल कर सकेंगे, ठीक है। बेसिक का ये फायदा है। 45 दिवस कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट का शेड्यूल मिलेगा, उस हिसाब से आप टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। यदि हमारे पेड ग्रुप के सदस्य को लगता है कि इतना पढ़ने में और अधिक समय देना है तो इससे 60 दिवस में आप कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। अपडेटेड कंपाइलेशन लिस्टिंग 2026 ग्रुप में 15 अगस्त के बाद से हम लोग साझा करना शुरू कर देंगे, उसका अलग से शेड्यूल आएगा। अगर 15 अगस्त तक भी आप मान लीजिए, 15 अगस्त को डेडलाइन मान के आप चलें कि इस तक मैं भी अगर बेसिक कंप्लीट कर लूंगा तब भी बहुत फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर बताने से पहले मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, तो आपको समझ में आए करंट अफेयर का महत्व कितना है। 2025 और बाकी प्रीलिम्स में हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकाले थे, तो आप देखें करंट अफेयर में कैसे प्रश्न यहाँ पे आए हैं। करंट अफेयर के जैसे यहाँ पे 22 प्रश्न आए, 2024 में 30 प्रश्न आए, 2023 में 29 प्रश्न, यहाँ पे 30 प्रश्न, यहाँ पे 33 प्रश्न, 28 प्रश्न, 28 प्रश्न। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सवाल कई बार आते हैं और इकोनॉमिक करंट अफेयर भी इसमें कई बार शामिल कर लिया जाता है। तो करंट अफेयर एक बहुत बड़ा पोर्शन पीसीएस के एग्जाम में होता है, सिर्फ यूपीपीएससी नहीं, नॉर्थ इंडिया के सभी पीसीएस में
करंट अफेयर का बहुत महत्व होता है, प्रीलिम्स में भी है, मुख्य परीक्षा में भी। जीएस 3 में करंट अफेयर का महत्व है, जीएस 4 में टॉपिक लिंक करके आते हैं, जीएस 2 में भी, ठीक है। और इंटरव्यू में भी करंट अफेयर संबंधी सवाल हमारा एग्जाम बोर्ड पूछेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो करंट अफेयर को डेडिकेटेड हमारा एक पूरी टीम है, एक अलग से ऑफिस करंट अफेयर को डेडिकेटेड होता है हमारे यहाँ पर। वो लोग लगातार करंट अफेयर मंथ वाइज अपडेट मतलब दूसरों क्या होता होगा, करंट अफेयर मंथ वाइज अपडेट करना है तो 28-29 तक कोई एडिटर उठा, न्यूज़ कलेक्ट की, उसको जो है एक शेप दिया गया और आपको डिलीवर कर दिया गया। हमारे यहाँ पर नहीं ऐसा होता है। हमारे यहाँ पर हमारी टीम डेली न्यूज़ कलेक्ट करती है, उसकी छटनी होती है, उससे इंपॉर्टेंट तथ्य निकाले जाते हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है, कौन सी न्यूज़ से कितना पोर्शन जरूरी है, सभी न्यूज़ को कंपाइल करके देखा जाता है कि लेंथ इतनी तो नहीं बढ़ गई है कि इसे डाइजेस्ट ही नहीं किए जा सके। तो इस तरीके से इतने कम नंबर ऑफ पेजेस में सबसे शॉर्ट, सबसे ब्रीफ और सबसे रेलिवेंट करंट अफेयर इस वजह से 7-8 वर्षों से स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ही डिलीवर कर पा रही है, क्योंकि हम इसी दिशा में काम करते हैं कि न्यूज़ को डेली कलेक्ट किया जाए, डेली उसका विश्लेषण हो, डेली उसकी छंटनी हो। इसी तरीके से हर मंथ की 4 तारीख को आपको करंट अफेयर मिलेगा, उसको मंथली करंट अफेयर हम लोग बोलते हैं। हमारे प्रीलिम्स के ग्रुप में डेली करंट अफेयर भी आता है। डेली करंट अफेयर जो ओवरऑल आपको एक न्यूज़पेपर का काम करता है, जिससे आप डेली बेसिस पर तथ्यों से अपडेटेड रहें, जो भी आपके आसपास चीजें चल रही, घटनाक्रम हो रहे हैं, उस पर आपकी नजर रहे। तो डेली करंट अफेयर जो है मुख्य परीक्षा में ज़्यादा मदद करता है। उसका कंपाइलेशन भी हम लोग देते हैं। डेली करंट अफेयर का कंपाइलेशन मंथ एंड पर दिया जाता है। आप मेंस के मटेरियल के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की मंथली पीडीएफ, जिसको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मंथली कैप्सूल या मंथली करंट अफेयर भी कहा जाता है, वह पर्याप्त होता है। ये हर मंथ में 4 तारीख को रात में 8 बजे आपके ग्रुप में डिलीवर हो जाता है। ये होता है मंथली करंट अफेयर। आप जो है एक पूरे मंथ की करंट अफेयर 30 से 35 से मैक्सिमम 40 पेजेस में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर उसको एक भाषा में प्रिंट करें तो और भी पेजेस कम हो जाते हैं। मतलब बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में आप पूरे मंथ का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। आइडली एग्जाम डेट से 1 वर्ष पहले करंट अफेयर तैयार करना होता है, तो हमें दिसंबर 2025 से अपने करंट अफेयर को तैयार करना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दिसंबर 2025 से लेकर के आपको कम से कम 10 नवंबर 12 नवंबर तक का करंट अफेयर तैयार करना है। इसी तरीके से मंथ वाइज आपके ग्रुप में दिया जाता रहेगा। दिसंबर से 2025 से आप उसको तैयार करते रहिए मंथ वाइज, और जब एग्जाम के 15, 17, 18 दिवस बचे होते हैं तो एक टोटल कंपाइलेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं 1 साल के करंट अफेयर की, या फिर उससे पीछे का भी हम लोग शामिल कर देते हैं। उसमें जितना भी करंट अफेयर लास्ट 15 दिवस में आपको तैयार करना होता है एग्जाम के लिए, वो एक पूरी कैप्सूल टाइप की पीडीएफ हम लोग देते हैं। उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं और लगभग सारे सवाल उससे आ जाते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मंथली करंट अफेयर, इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूरा कवर हो जाता है। उसमें सेक्शन वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में इस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिससे जिस भी तरीके के सवाल बन जाए करंट अफेयर के, आप उसको हल कर सकें। पहले ज्यादातर करंट अफेयर फैक्चुअल तरीके से ही पूछे जाते थे, अभी भी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही करंट अफेयर में एक्सप्लोर की जाती है। लेकिन अगर कंसेप्चुअल सवाल भी बने करंट अफेयर से तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। करंट अफेयर के साथ टॉप 500 एमसीक्यू की पीडीएफ हम लोग देते हैं, ये फॉर रिवीजन होता है। अगर कभी भी आप स्ट्रेस महसूस करें और आपको लगे करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हम टॉप 500 करंट अफेयर की पीडीएफ को स्किप कर सकते हैं? तो उत्तर होगा यस। ये रिवीजन के लिए है, ये प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ने के बाद लगता है कि हमें कुछ सवाल देखने चाहिए, तो ये टॉप 500 सवाल, एक महीने के टॉप 500 सवाल का कंपाइलेशन हम लोग दे देते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के रूप में, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर जो है ये आपको मैंडेटरी तौर पर पढ़ना होता है। डेली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर का मंथली कंपाइलेशन आपको मुख्य परीक्षा में मदद करता है। यूपी स्पेशल अभी हम लोग देते हैं। यूपी स्पेशल आपको जीएस 5-6 में कवर करना ही होता है। तो यूपी स्पेशल मंथ एंड के मतलब मंथ में करीब 10 या 11 तारीख तक आपको मिल जाता है। हमने जो है ये इस डेट से लेकर यहाँ तक सजा कर दिया है, आगे की डेट तक का आपको मिलता रहेगा लगातार, ठीक है। यूपी करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं एक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन 2-3 सवाल कई बार आ भी जाते हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये पीडीएफ मैंडेटरी तौर पर आपको जीएस 5-6 में हेल्प करती ही है। पेड क्विज से संबंधित हमने बता दिया 8 से 9,000 सवाल हम लोग हमेशा इसमें कराते हैं। कई बार क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि क्विज ग्रुप काफ़ी पहले से चल रहा है, सवालों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी। पेड क्विज अटेम्प्ट करने के तमाम फायदे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कई सारे सवाल, 50 सवाल हो सकता है डायरेक्टली पेड क्विज से ही मिल जाए। इतना बेनिफिशियल हमारा ग्रुप रहा है, सबसे अच्छा प्रयोग हमारा रहा है। पेड क्विज अगर देखा जाए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने सबसे पहले सिस्टमेटिकली देना शुरू किया था, फिर अन्य लोगों ने इस प्रोडक्ट को कॉपी किया है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ही पेड क्विज से ये सवाल आते हैं, तभी हम पेड क्विज की कभी कोई पीडीएफ भी रिलीज नहीं करते हैं। पेड क्विज आपको पेड क्विज में ही सॉल्व करना होता है और उसी से आपको बेनिफिट मिलता है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलती है, आप उसको पीडीएफ से भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। कट ऑफ जो हमारा टारगेट है, जिसके लिए वीडियो डेडिकेटेड था, उद्देश्य क्या है इस स्ट्रैटेजी वीडियो को देखने का? उद्देश्य है कि आप 2026 की परीक्षा में अपना कट ऑफ क्लियर करें। तो कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ आप देखेंगे 2023 लेटेस्ट वाला जो रिलीज किया गया है, अभी तक 2024 का भी प्रीलिम्स हो चुका है, 25 का भी हो चुका है, लेकिन इनके ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं हुए हैं। ये अभी आयोग के द्वारा ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल कट ऑफ अभी इसका रिलीज नहीं हुआ है, तभी हम जो अपने एनालिसिस को 2023 के कट ऑफ तक सीमित रखेंगे। इसमें 125 मार्क्स यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए कट ऑफ गया था, यानी कि ऐसी पोस्ट के लिए जिसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती है। और ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी का यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल ओबीसी का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रहता है। आपकी कैटेगरी लग जाएगी तो नंबर आपकी कैटेगरी के अनुसार कम होता चला जाएगा, लेकिन हमें टारगेट जनरल के हिसाब से करना है। तो आप देखेंगे जब से पैटर्न बदला है, कट ऑफ 126 मार्क्स, 117 मार्क्स, 2020 में कठिन स्तर का पेपर था 110 मार्क्स गया था, 2021 में 115 मार्क्स गया था, 2022 में 111 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था, और 2023 में यहाँ पर 125 मार्क्स कट ऑफ गया था। पेपर थोड़ा सा इजी मॉडरेट टाइप का था 2025 में, 2023 माफ कीजिए। और कट ऑफ पोस्ट भी, एग्जीक्यूटिव पोस्ट की मतलब संख्या भी थोड़ी सी कम थी। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सही निकालने हैं। आप किसी भी जो है स्लैब में डबल डिजिट मतलब ट्रिपल डिजिट में क्वेश्चन नहीं देखेंगे, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा ट्रिपल डिजिट का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्रों का टारगेट जो है ये ट्रिपल डिजिट में होना ही चाहिए। आपको टारगेट रखना है कि हम 105 अपने सवाल सही करेंगे, 105 अपने सही सवाल करेंगे निगेटिव मार्किंग का प्रभाव हटाने के बाद। और ये ऐसा करना जरूरी है क्योंकि हर बार 2-3 सवाल डिस्प्यूटेड निकल आते हैं, मॉडिफाइड की आयोग दे नहीं रहा है। 2022 की आई थिंक लास्ट मॉडिफाइड की आई थी, उसके बाद से मॉडिफाइड की रिलीज नहीं की गई है आयोग के द्वारा। ये काफ़ी समस्याएं यहाँ पे होती हैं, की से बहुत सारी विवाद यहाँ पे होते रहे हैं। अभी के लिए मुद्दा नहीं है, अभी के लिए मुद्दा ये है कि कट ऑफ आपको ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखना है। बिल्कुल अचीव किया जा सकता है, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से आप इससे कई गुना ज़्यादा सवाल निकाल सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से आप कई गुना ज़्यादा सवाल इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से आपको इसमें लाभ मिलता है। आप खुद ही देख सकते हैं पुराने वर्षों में कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से किस तरीके से डायरेक्ट सवाल यहाँ पे आए हैं। कोई भी आप फैक्चुअल सवाल ले लें, फैक्चुअल स्तर का प्रश्न ले लें, कंसेप्चुअल सवाल ले लें, है ना, कंसेप्ट बेस्ड सवाल ले लें, फैक्ट बेस्ड सवाल ले लें, इन्फॉर्मेशन वाला सवाल ले लें, सभी सवाल आप ऐसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं। ये हमारे राइट साइड में मटेरियल का स्क्रीनशॉट है, पीडीएफ नोट्स का है। पेड क्विज से डायरेक्टली सवाल यहाँ पे आते हैं, टेस्ट सीरीज से सवाल आते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पेड क्विज से लगातार सवाल आते हैं, कठिन से कठिन सवाल आप हमारे जो है पेड ग्रुप से सॉल्व कर सकते हैं, पेड ग्रुप के मटेरियल से, हमारी टेस्ट सीरीज से। और लगातार ऐसा होता रहा है, तभी हमारा ट्रस्ट यहाँ पे कायम है। हम आने वाली बाधा के लिए पहले से तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को। मतलब 2026 में जैसा पेपर बनने वाला होगा, हमारी टीम इसके विश्लेषण में साल भर काम करती है। इसी वजह से मैक्सिमम आउटपुट हमारी टीम डिलीवर कर पाती है। जो भी प्रीलिम्स फोकस मटेरियल मिलेगा उसके नंबर ऑफ पेजेस कम, इन्फॉर्मेशन क्रिस्प, रेलिवेंट रखने का प्रयास साल भर हमारी टीम करती है। लेकिन एक मिनिमम एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा आपको। आप हमसे ये नहीं कह सकते कि सर हिस्ट्री के ऐसे नोट्स आप 9 या 10 पन्ने में दे दीजिए कि हमारे पूरे 22, 23, 25 सवाल जो भी आने वाले हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको बेयर मिनिमम तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल प्रश्न भी आ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वाले प्रश्न, लंबे प्रश्न, लेंदी प्रश्न आ सकते हैं। एक ही कह सकते हैं सवाल में कई कथन वाले सवाल पूछे जाने लग रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। लेकिन हर चीज स्पून फीडिंग टाइप यहाँ पे दी जा रही है। शुरुआत में बेसिक आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, उसकी क्लासेस के नोट्स देखिए और इस तरीके से बेसिक खत्म कर लेंगे। बाद में प्रीलिम्स फोकस मटेरियल आएगा, उसको पढ़ना है, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लगा करके आप उसको पक्का करना है। इतना ही करना है, मतलब सुनने में काफ़ी सरल है, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन समय लेगा। इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है, क्योंकि जितने सारे छात्र स्टडी फॉर सिविल सर्विस के एनरोल होते हैं सभी नहीं हो पाते सिलेक्ट। उसके 2 कारण हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, और दूसरा ये कि सभी लोग उतने स्तर का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो आपको प्रयास करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम का मटेरियल जो दिया जाएगा सभी को समान रूप से मिलेगा। सबसे अच्छा उपयोग जो करता है वही यहाँ पे चयनित होगा, मुख्य परीक्षा के लिए टिकट कटाएगा। ठीक है,
तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल हमेशा होता है रेलिवेंट, अपनी रेलिवेंसी के लिए जाना जाता है, और शॉर्ट होने के लिए भी जाना जाता है, और जो है हमारा टारगेट ओरिएंटेड मटेरियल होता है। इससे कट ऑफ आपका निकलवाना है। इसी वजह से बेसिक पर फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि कई सारे जो चीज़ें हैं वो इंडिकेशन फॉर्म में इस बार हम देने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ट फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में कई सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग देने जा रहे हैं इस बार अपने नोट्स में। तो उसको समझने के लिए आपका बेसिक कवर होना ज़रूरी है। इसी वजह से बेसिक पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, उस पर जोर डाल रहा हूँ। तमाम तरीके के सवाल आप खुद ही देख सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। आपको अलग से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग अलग इधर उधर से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी हम लास्ट में डिसाइड करेंगे, अभी कोई ऐसी प्रायोरिटी वाली बात नहीं है। वही बात है कि जो विषय जिस विषय से ज़्यादा सवाल आते हैं उस पर आपको फोकस करना ही, जैसे करंट अफेयर, जैसे ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री, जैसे पॉलिटी, और जैसे कि आपका ये जनरल साइंस, इस पर फोकस करना ही पड़ेगा। और कुल मिला करके इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन होगी। अभी आपके पास काफ़ी समय है, बेसिक पर ध्यान देंगे तो आगे जो मटेरियल मिलेगा सिलेक्शन वाला, उसको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यही यहाँ पे बात है कुल मिला करके। बाकी सब कुछ यहाँ पे करा दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कनेक्टिंग लिंक क्रिएट करना ज़रूरी है। ये कनेक्टिंग लिंक जब एक्टिवेट होता है, जब आपका बेसिक कवर हो, तब जो प्रीलिम्स फोकस मटेरियल हम देंगे तो इसको ग्रास्प करना आसान रहेगा और आपके लिए कट ऑफ निकालना उतना ही आसान होता जाएगा। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज जो है लगातार कराई जा रही है आपकी। जो भी हमारे टेस्ट सीरीज का कमिटमेंट है, टेस्ट सीरीज में हमेशा नए क्वेश्चन दिए जाते हैं, फ्रेश क्वेश्चन दिए जाते हैं। पुराने क्वेश्चन का उपयोग हमारी टीम नहीं करती है। पुराने क्वेश्चन आएंगे भी तो उसको उस तरीके से, नए तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जैसे आयोग कई बार पुराने PYQ को यूज़ करता है। ठीक है, PYQ के बारे में आपको हम बता दें तो PYQ का रूल है अभी भी हमारे एग्जाम में। PYQ क्या बिल्कुल ही आउटडेटेड हो गए हैं? ऐसा नहीं है। PYQ जितने स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने आपको कंपाइल करके दिए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, बस उतना ही सफिशिएंट है। PYQ की कोई कंपाइलेशन लेने की जरूरत नहीं है मार्केट से, और PYQ पर ओवर बर्डन होने की जरूरत नहीं। मतलब PYQ पर पूरी तरीके से आप डिपेंडेंट हो गए, वहीं पर काम खराब हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ पहले होता था 2014-15 में या उससे पहले, जब GS जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता था, ऑप्शनल वगैरह होते थे, कि उसमें ये कहा जाता था कि भाई आप जो है पुराने 10-15 सालों के सवाल इधर उधर से अच्छे से देख लें तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप लगातार क्वेश्चंस देख सकते हैं। PYQ तो अब बहुत ही कम कर दिए हैं आयोग ने। एक डायनेमिक पैटर्न है, स्टैटिक और करंट अफेयर को मिक्स करके भी सवाल बन रहे हैं। ऐसे सवाल करने के लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल पढ़ना जरूरी है, उसके लिए पहले बेसिक करना जरूरी है, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस का प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है ओरिजिनल ऑथेंटिक रिसोर्सेज से, जैसे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज और स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज। इतना अगर आप कर ले गए, प्रीलिम्स अभी भी आसानी से निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत आप नहीं महसूस करेंगे। बाकी मटेरियल कैसे देखते हैं उसके लिए पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। बाकी सारी बातें मैंने आपको बताई दी हैं कि इस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम यहाँ पे कराने वाली है।